अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेंजीन या उसके कुछ डेरिवेटिव्स वगैरह जो हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से है। उसमें सबसे पहला रिएक्शन जो है वो उसने साइक्लोहेक्सेन की डीहाइड्रोजिनेशन के हवाले से दिया है। हाइड्रोजिनेशन की टर्म तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी हाइड्रोजन की एडिशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। लेकिन हाइड्रोजन का किसी मॉलिक्यूल से रिमूवल या इखराज जो है उसे कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन। वो कहता है कि अगर आप साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन के किसी डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव कहते हैं जो उससे आगे ड्राइव किया हुआ कंपाउंड होगा, तो अगर आप साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन से आगे ड्राइव किए हुए किसी कंपाउंड की अगर आप डीहाइड्रोजिनेशन करते हैं तो हमें बेंजीन या कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो हासिल हो सकती है। अब फर्क ये है कि अगर आप साइक्लोहेक्सेन की डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे फिर तो बेंजीन ही बनेगी, लेकिन अगर आप साइक्लोहेक्सेन के किसी डेरिवेटिव की डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो फिर आपको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो हासिल होगी। अब ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब ये है कि यानी बेंजीन के साथ कोई ब्रांच वगैरह अगर लगी हुई हो, हाइड्रोजन का एटम हटा के बेंजीन के रिंग से उसकी जगह कोई ब्रांच वगैरह लग जाए तो उसको सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हम कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि साइक्लोहेक्सेन से डायरेक्ट या एग्जैक्ट बेंजीन बनेगी और साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव लेके उसकी डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो उससे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो हासिल होगी। अब ये आपके सामने साइक्लोहेक्सेन मैंने लिखी है C6H12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, क्योंकि इसमें ये आप देख सकते हैं 6 कार्बन है और हर कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन है, तो ये C6H12 है। अब इसमें बेसिकली बेंजीन बननी है, तो ये बेंजीन आपके सामने मैं लिख रहा हूं कि ये प्रोडक्ट है जो इसमें हमने बनानी है। अब इसमें 3 मुकामात पे आपको पता है कि डबल बॉन्ड आने हैं, 3 जगह पे सिंगल बॉन्ड आने। डिपेंड करता है कि आप डबल बॉन्ड कहाँ लगाते हैं, यहाँ यहाँ और यहाँ भी लग सकते हैं या फिर यहाँ यहाँ और यहाँ भी हो सकते हैं, वो तो आपको पता है अल्टरनेट लगने। चलें फर्ज करें मैं कहता हूँ कि इसमें ये इस जगह डबल बॉन्ड आ गया, एक इस जगह डबल बॉन्ड आ गया और एक इस जगह डबल बॉन्ड आ गया। अब ये जिन 3 मुकामात पे मैंने डबल बॉन्ड शो किए हैं, इसका मतलब ये है कि असल में इन्हीं 3 मुकामात से यहाँ हाइड्रोजन के 2-2 एटम उतर के और वहां पे बॉन्ड डबल होना है। मसलन जैसे आप नोट करें कि यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब है इस जगह डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होंगे। तो ये बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। तो मैं यहीं से आपको बात समझाने लगा हूं कि ये समझ लें कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन ने और हाइड्रोजन ने आपस में शेयर किए हुए हैं। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड समझ लें कि यहाँ से ख़त्म हो जाना। ठीक है जी। इसी तरह दूसरा बॉन्ड डबल जो है वो इस जगह आ रहा है, तो दैट मीन्स कि इस जगह भी यही काम होगा कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप इलेक्ट्रॉन डॉट्स की शक्ल में देख रहे हैं कि ये इनके इलेक्ट्रॉन हैं जो इन्होंने शेयर किए हुए थे। इसी तरह तीसरा बॉन्ड यहाँ बनना है, तो दैट मीन्स कि यहाँ भी यही काम होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो एक एक बॉन्ड है, ये एक एक बॉन्ड जो है वो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। सो ये मैं यहाँ से आपको समझाने के लिए ये एक एक बॉन्ड इनका ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो गया। अब ये जो बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हुआ है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके इन्होंने कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाने। तो ये समझ लें कि यहाँ से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये निकल गया, ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे दोनों हाइड्रोजन और H2 यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसी तरह ये यहाँ से बॉन्ड खत्म होकर ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो ये हाइड्रोजन का एक और मॉलिक्यूल यहाँ से बना लेंगे। और इसी तरह ये यहाँ से अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और ये समझ लें कि एक तीसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ से बन जाएगा। और कार्बन के दोनों एटम ये यहाँ आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, इसी तरह ये यहाँ आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, इसी तरह ये यहाँ आपस में शेयर कर लेंगे। तो एक इधर से डबल, एक इधर से डबल और एक इधर से डबल, तो ये 3 डबल बॉन्ड होके हाइड्रोजन बन जाएगी और साथ में ये
3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, एक इधर से एक इधर से और एक इधर से, ये चल जाएगा। तो ये हो गई डीहाइड्रोजिनेशन। साइक्लोहेक्सेन या डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोहेक्सेन की भी हो सकती है। और बाकी उसने कंडीशंस बता दी हैं कि ये रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट इस्तेमाल करके होता है और एलिवेटेड हाई टेम्परेचर यानी बुलंद टेम्परेचर पे यानी कि ये होता है। तो वो 250 डिग्री उसने एरो पे लिख भी दिया है। और प्लाटिनम या पैलेडियम मेटल में से कोई भी जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो सकती है। तो ये हो गया पहला रिएक्शन। उसके बाद उसने आगे जिक्र किया है कि एसीटिलीन या जिसको इथाइन कहते हैं, आप उससे भी बेंजीन बना सकते हैं। ये स्टूडेंट्स वही रिएक्शन है जो आपने 8th चैप्टर के आखिरी हिस्से में जब आप अल्काइन वाला पोर्शन पढ़ रहे थे तो आपने अल्काइन वाले पोर्शन के अंदर भी एंड पे जाके एसीटिलीन से बेंजीन जो है वो बनती हुई देखी थी। और उसमें कॉपर की ट्यूब के अंदर 300 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन हुआ था। वो रिएक्शन बेसिकली इस तरह करके हमने उसमें 3 मॉलिक्यूल एसीटिलीन के लिख के देखे थे। ये बेसिकली वही रिएक्शन है, बल्कि आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। आप 8th चैप्टर वाला भी इसमें लिख सकते हैं और आपको याद होगा कि हमने ऐसे करके 3 मॉलिक्यूल एसीटिलीन के जो है वो अलग-अलग यूं लिख के देखे थे कि ये एसीटिलीन के 3 मॉलिक्यूल हैं। और जब ये रिएक्शन होगा तो ये जो 3 बॉन्ड कार्बन कार्बन आपस में बना रही है उनमें से एक एक बॉन्ड जो है वो इस जगह ट्रांसफर हो जाएगा और ये रिंग क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अभी ये 3 अलग-अलग एसिटिलीन मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे गए, लेकिन फिर जब ये आपस में बॉन्ड मुकम्मल कर लेंगे तो रिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ लें कि एक बॉन्ड जो है वो यहाँ ट्रांसफर हो गया कार्बन और कार्बन के दरमियान, एक बॉन्ड इधर कार्बन ने बना लिया और इसी तरह एक बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया। तो ये असल में ऐसे C डबल बॉन्ड C बन गया, फिर ये एक बॉन्ड इस जगह बन गया और उसके बाद आगे C डबल बॉन्ड C, ये इधर डबल रह गया और एक बॉन्ड कार्बन ने इधर इस जगह बना लिया और इसी तरह ये भी यहाँ C डबल बॉन्ड C हो गया और एक बॉन्ड कार्बन ने इधर बना लिया। तो ये आप देख सकते हैं। और बाकी हाइड्रोजन जो है वो तो हर कार्बन के साथ ऐसे लगी ही रहनी। तो ये बेंजीन का रिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो एसीटिलीन के 3 मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह आपस में बेंजीन बना देते हैं। अब सिर्फ फर्क ये है कि कंडीशन वहां ये थी कि कॉपर की ट्यूब के अंदर रिएक्शन करवाना है और 300 डिग्री पे करवाना है, जबकि यहां उसने कहा है जी कि एसीटिलीन गैस को अगर आप गुजारें अंडर प्रेशर ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट के ऊपर से। ऑर्गेनो निकल का मतलब है, ये बेसिकली एक टर्म होती है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कि जिनमें कोई मेटल का एटम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा हो, उनको कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनो निकल कंपाउंड्स का मतलब है कि निकल का एटम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर मौजूद है तो उसको ऑर्गेनो निकल कहेंगे। तो उसकी मौजूदगी में ये आपने रिएक्शन करवाना है 70 डिग्री पे। तो बस कंडीशंस का फर्क है, बाकी बेशक आप ऐसे ही जो 8th चैप्टर में इक्वेशन पढ़ी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जो उसने मेथड दिया बेंजीन की तैयारी के हवाले से, वो ये है कि अल्केन्स से भी आप बेंजीन जो है वो बना सकते हैं। लेकिन उसमें उसने फिर वही डेरिवेटिव भी बेंजीन का जो है उसका भी जिक्र किया है। वो कहता है बेंजीन या टॉलवीन। टॉलवीन जो है वो बेंजीन का डेरिवेटिव ही समझा जाएगा। तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप गुजारें नॉर्मल हेक्सेन के वेपर्स को या नॉर्मल हेप्टेन को किसके ऊपर से, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसके ऊपर से 500 डिग्री टेम्परेचर पे। अब ये बिल्कुल वही जो आपने अभी पीछे डीहाइड्रोजिनेशन वाला रिएक्शन पढ़ा था ना, ये समझ लें कि वही चीज है। अच्छा, नॉर्मल हेक्सेन आपको पता है कि ऐसे सीधी चेन की शक्ल में ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 इस तरह करके ये नॉर्मल हेक्सेन स्ट्रेट चेन ऐसी होती है। इसी को आपकी बुक में उसने जरा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, तो ये कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बस आप इसको लिखने का तरीका जरा देख लें कि ये ऐसे है 1 2 3 4 5 और ये 6, दरमियान में ये 1 2 3 और ये 4 जो हैं ये CH2 हैं और ये सिरों के ऊपर जो है वो CH3 हैं। तो समझ लें कि ये सिरों के ऊपर ऐसे ये मैंने CH3 बना दिए और ये बाकी उसी तरह ये CH2 और ये भी CH2 और इसी तरह ये भी CH2 और ये भी CH2 और ये सिरे के ऊपर फिर इसी तरह ये CH3।
अब इसमें यह है कि यहां से अभी रिंग क्लोज नहीं है, ठीक है, यहां बॉन्ड बनेगा कार्बन का कार्बन से तो रिंग क्लोज होगा। तो आपने बेंजीन बनानी है, तो समझ लें कि ये बेंजीन बननी है, और उसी तरह दरमियान में 3 डबल बॉन्ड और अल्टरनेट अंदाज में 3 सिंगल बॉन्ड आने हैं। तो जिस जिस जगह आप सपोज डबल शो कर रहे हैं वहां से फिर आपने उसी तरह हाइड्रोजन के एटम उतार के तो वहां बॉन्ड डबल कर देना। मिसाल के तौर पर अब ये इस जगह बॉन्ड डबल है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां से तो अभी रिंग ही क्लोज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि यहां से हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल उतरेंगे। पहले तो ये एक बॉन्ड यहां से खत्म होगा, ठीक है जी, और ये यहां से समझ लें कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक यहां से निकल गया और ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, और ये इतनी चीज हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन के निकल गई। तो ये अब मैं इसको जरा मिटाने लगा हूं। ये समझ लें कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यहां से निकल गया और कार्बन ने कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके यहां रिंग क्लोज कर लिया, ठीक है। और उसके बाद अब यहां बॉन्ड चूंकि डबल दिखाया हुआ है मैं राइट साइड पे कि ये डबल बनना है यहां पे रिंग के अंदर, तो लिहाजा एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और इसी तरह यहां से ये फिर निकलेगा और ये दोबारा फिर इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास यहां बचेगा उसको वो शेयर करके तो ये यहाँ पे बॉन्ड जो है वो डबल कर लेगा। तो इस जगह से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे। बाकी 2 मुकामात यहाँ पे बॉन्ड डबल करना है, तो उसी तरह ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा और जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बच गए वो इधर शेयर करके तो इस जगह पे बॉन्ड डबल हो जाएगा। और इसी तरह तीसरा यहाँ डबल होना है, तो ये यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये यहाँ कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो ये इस जगह बॉन्ड डबल कर देंगे। तो ये वही डिहाइड्रोजिनेशन वाला जो आपने रिएक्शन पढ़ा है, समझ लें कि वही चीज़ है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ से 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2 इस जगह से निकलते हैं क्योंकि यहाँ बॉन्ड डबल करना है और पहले यहाँ आपने अगर नोट किया है बॉन्ड, तो ये यहाँ पे तो बॉन्ड बना ही नहीं था, ये खाली था यहाँ पे, तो वो फिर एक तो बॉन्ड बनाने के लिए निकल गई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक फिर बॉन्ड डबल करने के लिए निकल गया मॉलिक्यूल। तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकलते हैं, तीसरा इधर से और चौथा इधर से, तो ये बन गई बेंजीन। लेकिन अगर आप लेते हैं हेप्टेन 7 कार्बन वाली, तो 7 कार्बन वाली हेप्टेन जो है वो समझ लें कि ये चीज़ है, ठीक है जी। तो ये हेप्टेन हो गई। तो अब इसमें हेप्टेन को ही उसने ऐसे करके लिखा है कि ये एक दोनों सिरों पे CH3 है, तो समझ लें कि ये CH3 हो गया। उसके बाद ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 और ये कार्बन 7। अब ये सिरों पे CH3 होता है ना, तो समझिए कि इसमें भी ऐसे ही है, ये CH3 और एक CH3 ये था, बाकी दरमियान में ये सारे CH2 है। तो ये उसी तरह CH2, उसी तरह ये भी CH2, उसी तरह ये भी CH2 और उसी तरह ये भी CH2 और ये भी CH2। तो ये समझ लें कि ये CH2। अब यहाँ से उसी तरह रिंग क्लोज भी करना है क्योंकि ये अभी बंद नहीं है यहाँ से, और यहाँ पे बॉन्ड डबल भी करना है। तो वही काम हम करेंगे कि 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगी, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकलेगी, तो ये रिंग क्लोज हो जाएगा, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे हमने बॉन्ड डबल भी करना है। ये जो मैंने इधर को हाइड्रोजन बनाई थी वो समझ लें कि मैं ज़रा अंदर को हाइड्रोजन बना देता हूँ ताकि आप ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकें। ये समझ लें कि मैंने यहाँ से बना दी, तो ये निकलेगी तो बॉन्ड बंद हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, रिंग क्लोज हो जाएगा। और ये यहाँ से निकलेगी तो यहाँ पे बॉन्ड डबल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद इसी तरह ये यहाँ से निकल गया तो इस जगह बॉन्ड डबल हो जाएगा, इसी तरह ये यहाँ से निकल जाएगा तो इस जगह बॉन्ड डबल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भी डबल हो गया, यहाँ भी डबल हो गया और यहाँ भी हो गया। ये सारे एक ही तरह के रिएक्शन है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में जो आपने बात पढ़ी है, ये समझेंगे वही। तो ये यहाँ पे CH3 ऊपर ये वाला जो था, ये CH3 भी यहाँ साथ लगेगा, तो ये टॉल्यूइन बन जाएगी। पहले तो बेंजीन बनी थी लेकिन अब ये टॉल्यूइन बनेगी क्योंकि ये 7 कार्बन वाली चेन हमने ली थी, तो ये डेरिवेटिव समझने के बन गया यहाँ। उसके बाद आगे लेबोरेटरी में जो प्रिपरेशन मेथड है बेंजीन के, अब ज़रा थोड़ी सी वो उन पे बात जो है वो शुरू करने लगा है। तो वो जो लेबोरेटरी में प्रिपरेशन मेथड्स थे उनमें पहले नंबर पे है, वो कहता है कि अगर सोडियम साल्ट बेंजोइक एसिड का जो है उसको सोडा लाइम के साथ हीट किया जाए, तो ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, आपने ज़रा थोड़ा सा पहले इसको समझ लेना। ये है बेंजीन का रिंग और ये C डबल बॉन्ड O और ये OH,
ठीक है जी। तो ये समझ लें कि बेंजोइक एसिड है। अब मैंने आपको पहले भी बड़ी दफ़ा बताई है बात कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ये जो हाइड्रोजन होती है, अगर इसको हटा दिया जाए और इसकी जगह मेटल का एटम आ जाए तो समझ लें कि वो साल्ट बन जाएगा। तो अगर हम हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह कैटाइन के तौर पे मेटल का एटम ले आए तो ये समझ लें कि सोडियम साल्ट बन जाएगा बेंजोइक एसिड का। और ये बात भी मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताई है कि ये मैं प्लस माइनस के निशानात भला क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड था ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये था कोवलेंट। लेकिन जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी और उसकी जगह मेटल का एटम आएगा तो ये पूरा जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन ने अपने ऊपर वापस खींच लेना है और उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और सोडियम जो है वो कैटाइन के तौर पे यहाँ आएगी। यानी ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, ये आयनिक नेचर का बॉन्ड होता है। तो ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड यानी सोडियम बेंजोएट है। तो इसका रिएक्शन आपने करवाना है सोडा लाइम के साथ। 8वें चैप्टर में भी मैंने आपको ये बात बताई हुई है कि जो सोडा लाइम होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है। वो जो डी कार्बोक्सिलेशन और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड वाले रिएक्शन आपने पढ़े थे, समझ लें कि ये वही चीज है। तो अब इसमें जो असल रिएक्शन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड ने ही करना है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो एरो के ऊपर, यानी चूना या लाइम जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, वो एरो के ऊपर ही आपने लिखना है। अब जब ये रिएक्शन होगा तो बेसिकली ये वही चीज है जो आपने 8वें चैप्टर में पढ़ी, यानी ये डी कार्बोक्सिलेशन होने लगी है। यहाँ पे वो जो 8th चैप्टर में अल्केन के पोर्शन में डी कार्बोक्सिलेशन और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ी है, ये वही है। तो अब जब ये रिएक्शन होगा तो इतनी चीज यहां से सोडियम कार्बोनेट बन के निकल जाएगी, Na2CO3। तो ये जब सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा तो पीछे बकाया ये बेंजीन का रिंग जो है वो सारा बच जाएगा। लेकिन यहां पे ये जो हाइड्रोजन बची थी ना यहाँ पे, वो हाइड्रोजन बेसिकली यहां आनी है इस जगह। क्यों? क्योंकि बेंजीन होती है C6H6। आपने समझ लें कि ये जो इस जगह हाइड्रोजन थी ना, वो हटा के ही ये इतनी चीज यहां पे रिप्लेस की थी। वही हाइड्रोजन इस रिंग को दोबारा मिल जाएगी और ये C6H6 का मॉलिक्यूल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, यानी बेंजीन जो है वो मुकम्मल बन जाएगी। आपकी बुक में यहाँ वो हाइड्रोजन ऐसे अलहदा से नहीं लिखता, लेकिन आप अपने माइंड में क्लियर रखें कि ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आनी है और बेंजीन का मॉलिक्यूल मुकम्मल होना है C6H6। अदरवाइज ये इतनी चीज जो थी ये C6H5 रह गई थी पीछे, क्योंकि आपने ये जो यहाँ हाइड्रोजन थी वो हटा के ही तो C डबल बॉन्ड ON ने लगाया हुआ था, और वो अब जब निकल गया तो उसकी जगह हाइड्रोजन ही यहाँ आएगी, तो ये C6H6 मॉलिक्यूल मुकम्मल होगा। तो लिहाजा ये बेंजीन बनेगी और साथ में सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। इसी तरह आगे वो कहता है कि अगर आप डिस्टिल करें फिनोल को जिंक डस्ट के साथ, डस्ट मीन यानी पाउडर्ड जिंक के साथ, तो अगर आप पाउडर्ड जिंक के साथ फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं डिस्टिलेशन वाले तरीके से, तो जब आप डिस्टिल करेंगे फिनोल को जिंक डस्ट के साथ, पाउडर्ड जिंक के साथ, तो भी इसी तरह बेंजीन बन जाएगी। तो अब आप जरा इसको भी देख लें कि ये फिनोल है O और ये साथ H, ठीक है जी। तो ये चलें, इधर को नहीं लिखना तो आप इधर को भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये समझें फिनोल है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है यहाँ पे। जब आप इसका रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ या पाउडर्ड जिंक के साथ करवाएंगे तो ये समझ लें कि इतनी चीज यहां से ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगी। और बिल्कुल अभी जैसे मैंने 1 मिनट पहले पिछले रिएक्शन में आपको बताया कि ये यहां से हाइड्रोजन हटा के ही तो हाइड्रोक्सिल लगाया गया था, लिहाजा ये जो H बचेगा वो H यहां इसको मिलेगा तो ही ये बेंजीन का मॉलिक्यूल यानी कि C6H6 मुकम्मल होगा। तो लिहाजा ये फिनोल को जब पाउडर्ड जिंक या जिंक डस्ट के साथ आप डिस्टिल करते हैं तो उस सूरत में भी बेंजीन आपको हासिल होती है। इसी तरह तीसरा जो रिएक्शन है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड की आपने हाइड्रोलिसिस करनी है सुपर हीटेड स्टीम यानी इंतहाई गर्म स्टीम के साथ, या फिर बॉयल करना है उसको डाइल्यूट HCl के साथ। तो ये सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है जी, वो लेनी है, यानी इंतहाई गर्म स्टीम लेनी है
और या फिर बॉयल करना है डाइल्यूट HCl के साथ। असल में इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं, यानी कि एसिड की मौजूदगी में उसका स्टीम के साथ रिएक्शन होना है। तो लिहाजा ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस समझें कि यहाँ पे हम करने लगे। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है SO3H, ठीक है जी, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसकी एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस। ये असल में जो स्टीम का रोल है वो पानी वाला ही है ना, तो लिहाजा इसीलिए हाइड्रोलिसिस की टर्म में बोल रहा हूँ। तो HOH, ठीक है जी, तो ये समझ लें कि मैंने HOH यानी कि स्टीम लिख दी, और ये यहाँ पे एसिड यानी HCl, बॉइलिंग HCl जो है, तो उसके साथ आप रिएक्शन करवाने लगे। तो अब होगा क्या, होगा ये कि इतनी चीज यहां से H2SO4 बन के निकल जाएगी, और बाकी उसी तरह ये बेंजीन का जो मॉलिक्यूल था उसके साथ ये जो यहाँ हाइड्रोजन मिस थी वो हाइड्रोजन यही जो है वो यहाँ आके आ लगेगी, और ये बेंजीन का मॉलिक्यूल यानी C6H6 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद ये आगे वर्ड्स फिटिज रिएक्शन। ये वर्ड्स और फिटिज ये दो साइंटिस्ट जो हैं उनके नाम पे ये रिएक्शन है। तो वर्ड्स फिटिज रिएक्शन हमें क्या कहता है कि द वर्ड्स फिटिज रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन was extended by Fittich. The Wurtz reaction for the synthesis of alkane was extended by Fittich in 1864 to the synthesis of alkyl aromatic hydrocarbon. असल में मैं जरा थोड़ा से पहले आपको वर्ड्स रिएक्शन के बारे में बता दूं। ये वर्ड्स रिएक्शन का जिक्र जो है वो 10वें चैप्टर में भी आएगा। वर्ड्स रिएक्शन बेसिकली अल्काइल हैलाइड से अल्केन तैयार करने के लिए ये मेथड इस्तेमाल होता था। ये आपके सामने RX से मुराद है अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड के दो रिएक्शन मॉलिक्यूल जो हैं अगर हम लें और उनका रिएक्शन हम सोडियम मेटल से करवाएं, ये अल्काइल हैलाइड RX, ये भी अल्काइल हैलाइड RX, तो जब आप सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे तो ये सोडियम इस हैलोजन को यहाँ से और ये सोडियम इस हैलोजन को यहाँ से अलग कर लेता है, और ये सोडियम हैलाइड के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप जो आपस में बचे यहाँ से, इन्होंने यहाँ आपस में कनेक्ट होके तो ये एक अल्केन जो है वो हमें प्रोड्यूस कर देनी है। वर्ड्स का रिएक्शन बेसिकली ये था। इसी रिएक्शन को वो कहता है फिटिज ने आगे एक्सटेंड किया, ठीक है जी, अरोमेटिक अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तैयार करने के लिए। अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब यानी बेंजीन के रिंग के ऊपर ऐसे अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए उसने फिटिज ने इस रिएक्शन को एक्सटेंड किया। अब इसमें उसने सिंपली ये किया कि जिस तरह आपने यहाँ पे वर्ड्स रिएक्शन के अंदर ये अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लिखे देखे थे ना, तो इसी तरह उसने एराइल हैलाइड का मॉलिक्यूल एक लिया। एराइल हैलाइड का मतलब होता है कि एरोमेटिक रिंग के साथ हैलोजन अगर लगी हुई हो तो उसको एराइल हैलाइड कहेंगे। तो ये उसने एराइल हैलाइड लिया और एक उसने इसी तरह अल्काइल हैलाइड लिया, यानी ये ओपन चेन या एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड है, और ये एरोमेटिक रिंग के साथ हैलोजन लगा हुआ है। इसको ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में जनरली हम कहते हैं एराइल हैलाइड। तो ये हमने एक इसमें फिटिज ने लिया एराइल हैलाइड और एक उसने लिया अल्काइल हैलाइड, और रिएक्शन उसी तरह सोडियम मेटल के साथ करवाया। तो ये सोडियम इधर से हैलोजन को उतार लेगी, ये सोडियम इधर से इसको उतार लेगी, और ये सोडियम हैलाइड के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और ये जो अल्काइल ग्रुप बच गया ये इसकी जगह पे जाके यहाँ रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि ये अल्काइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो ये उसी तरह क्या बन जाएगा जी, ये अल्काइल यानी कि ग्रुप जो है वो एरोमेटिक रिंग के साथ बन गया। तो ये तरीका जो है ये फिटिज ने 1864 में इख्तियार किया। अब यहाँ R से मुराद, सपोज अगर आप इथाइल ग्रुप ले लें यानी C2H5, तो फिर यहाँ भी R की जगह पे C2H5 बन जाएगा, यानी कि ये इथाइल बेंजीन जो है वो आपको हासिल हो जाएगी। तो ये वर्ड्स वाला जो रिएक्शन था उसी को फिटिज ने आगे यूज किया। फर्क सिर्फ ये है कि वर्ड्स ने सिर्फ अल्काइल हैलाइड के ही दोनों मॉलिक्यूल यूज किए थे, जबकि फिटिज ने
एक अल्काइल हैलाइड लिया और दूसरा उसने एराइल हैलाइड लिया, यानी अरोमेटिक रिंग वाली हैलोजन साथ लगा के ये चीज़ जो थी वो उसने इस्तेमाल की। और फिर उसका उसी तरह जब सोडियम से रिएक्शन करवाया तो उसको ये इथाइल बेंजीन जो है वो हासिल हुई। तो लिहाजा ये वर्ड्स और फिटिज के नाम पे इस रिएक्शन को वर्ड्स फिटिज रिएक्शन कहा जाता है।